गुरुवार सुबह आज कलकत्ता से आ रही बस यहाँ गोरहर थाना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें लगभग 15 से 20 लोगों की दबे होने की संभावना है। और अभी काफ़ी यहाँ ग्रामीणों का भीड़ जुटा हुआ है। गोरहर पुलिस प्रशासन यहाँ पे आए हुए हैं और शव को निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ NHI रोड जो राजकेशरी कंपनी है उसके लापरवाही के कारण आए दिन यहाँ बरकट्ठा में सड़क दुर्घटना होती रहती है। गोरहर थाना के पास सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, कई घायल। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के गोरहर थाना में गुरुवार सुबह 6 बजे कलकत्ता की ओर से आ रही वैशाली बस जो गोरहर थाना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिक स्पीड होने की वजह से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। वो कलकत्ता से पटना जा रही थी, वो एक्सीडेंट कर गई है GT रोड में। और ये गोरहर थाना के समीप ही एक्सीडेंट हुई है। जैसे ही एक्सीडेंट हुई और हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला और उसके सहयोग से जो पलटी हुई गाड़ी थी उसको उठाया और जितने लोग उस पर दबे हुए थे उनको निकाला गया है, जिसमें कि 4 डेथ कर गए हैं। जो बस से दब करके 4 की डेथ हो चुकी थी और 3 जन का और भी डेथ हुआ, जिसको हम लोगों ने भेजा है। और 10 से ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं। हम लोग लगातार उनके बेहतर चिकित्सा के लिए हम लोगों ने यहाँ से रेफ़र करवाया है। कुछ लोगों को हजारीबाग और कुछ लोगों को ज़रूरत के अनुसार रांची भेजा है। सर, महीने में ऐसी कितनी घटनाएं घट रही हैं, इस पर रोकथाम कैसे होगा सर? ये एक्सीडेंट तो अचानक होता है। जैसे कि एक भुक्तभोगी से मेरी बात हुई, जो उस पर सवार थे, उन्होंने बताया कि 6 बजे के सुबह वो 70 से 80 के स्पीड में गाड़ी चल रही थी। अचानक या तो झपकी, ड्राइवर के झपकी से या फिर कि गलती से कि किसी तरह वो राइट टर्न किया, उसी दौरान पलटी कर गई स्पीड में रहने के चलते। बाकी हम लोग इस पर देख रहे हैं, NHI से भी बात कर रहे हैं। सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी अनियमितता बरती जा रही है, उस पर हम लोग NHI से बात कर रहे हैं और हम लोगों ने SDO साहब भी आए हुए हैं। हम लोग सब मिल करके एक बैठक भी रखेंगे और कि कहाँ कहाँ इस तरह का डेंजर जोन है, वहाँ उसको अगर ज़्यादा गड्ढा, रोड किनारे ज़्यादा अचानक स्लोप या गड्ढा है, उसको NHI से भरवाने के लिए हम लोग NHI को उसको निर्देशित करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में कम से कम दुर्घटना हो पाए। सारे प्रशासनिक आदमी लोग और सारे गांव के आदमी लोग अनाथ हो जा रहे हैं। नहीं, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी और ग्रामीण जनता सब और आप लोग सभी को एक इतना सहयोग किए हैं ना कि सभी आदमी यहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं। और थाना के पास आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है, काफ़ी लोग डेथ हुए हैं, बहुत लोग घायल हैं। क्या कहेंगे इसके संबंध में? अभी हम लोग का पूरा प्रशासन यहाँ पर है। हम लोग ने एम्बुलेंस के द्वारा जो घायल को जो है हॉस्पिटल भेजा है और अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग देखेंगे जिनको बेहतर चिकित्सा की जरूरत है उनको हम लोग आगे हम लोग भेजेंगे। ऐसी घटनाएं हर महीने जो लगातार हो रही है और रोड सेफ्टी को लेकर के कंपनी ने भी जो अनियमितता बरती हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तत्काल हम लोग जो है एक बैठक रखेंगे और इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए जो है समुचित प्रयास करेंगे। सर, गोरहर थाना के पास आज कलकत्ता से आ रही बस यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई है, काफ़ी लोग डेथ हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इसके संबंध में? यही कहना है कि हमको लगता है जो ये मेरा 21 साल का नौकरी है और मैं अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम किया हूँ, दुर्घटना छोटी मोटी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना आज तक मैं अपने क्षेत्र में तो नहीं देखा हूँ। मेरा यह घटना देख करके बहुत दुखित हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हो रही है ये आगे पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें जो सड़क का जो भी इसमें मरम्मती की बात है या ठीक करने की बात है वो शीघ्र होना चाहिए। यही प्रशासन को, मैं भी एक छोटा प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि यदि आप जनता के साथ हैं, इन लोगों के दुख दर्द में साथ हैं, तो निश्चित ही इस मामला को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यथाशीघ्र ये सड़क बन जानी चाहिए और यहाँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मेरा 3 महीना का कार्यकाल है, मैं प्रति 8 दिन 10 दिन पर देखता हूँ कि यहाँ दुर्घटना हो रहा है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यदि आदमी का जान चला जाता है, किसी भी परिवार का जान जाता है, तो उस परिवार के साथ क्या दुख दर्द होता है वो हर व्यक्ति को देखना चाहिए। वो राजनीतिज्ञ हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको इस दुख दर्द को झेलना चाहिए। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है? यहाँ इतने व्यक्ति का जान जा रहा है, इतना व्यक्ति दुर्घटना से मर रहे हैं, तो हम लोग किस काम के लिए हैं? मेरा यही होगा, मैं
सभी जनप्रतिनिधि से और प्रशासनिक अधिकारी से, एक छोटे अधिकारी के नाते मैं यही कहूँगा जो इसमें आप लोग हाथ बढ़ा के काम कीजिए और इस सड़क को यथाशीघ्र बना दिया जाए, जिससे कि यहाँ के जनता और जो बाहर के यात्री भी है वो जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। किसी घर का चिराग बुतना नहीं चाहिए। आज हाहाकार मचा हुआ है, देखने के बाद यदि कोई भी देखेगा तो उसका दिल विह्वल हो जाएगा। तो क्या काम हुआ बताइए? हम बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन हम किसी का जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर वही दुख की बात है। मुझे बहुत बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरा आज जो यहाँ घटना देखे बहुत दिल विह्वल हो चुका है, इसलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। ठीक है। आज गोरहर थाना के पास कलकत्ता से आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, काफ़ी लोग मरे हुए हैं। आप यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके संबंध में? बहुत ही कहा जाए कि इस क्षेत्र के लिए, इलाका के लिए, इस जीटी रोड पर उतनी भीषण दुर्घटना बस की हुई है। जैसे ही सूचना मिले मुझे, मैं तुरंत दर्जनों लोगों के साथ वहाँ चाय दुकान से सारे लोगों को बताया और सब लेकर के यहाँ पहुँचा। सारे लोग आए और उसी समय से राहत कार्य शुरू हुआ है। पहले भी लोग कुछ लगे हुए थे। निश्चित तौर पर निरीक्षण करने नहीं आए, हम उन लोगों को बचाने के लिए आए थे कि जहाँ तक हो सकता है लोगों के सहयोग से। और हम लोगों ने 2 ऐसे लोगों को निकाला है आने के बाद, जो शायद ईश्वर चाहे तो उन लोग की जान बच जाएगी। लोग आधे बस के नीचे दबे हुए थे और 2-3 तो दम यहीं तोड़ दिए हैं, कई हॉस्पिटल में हैं जो दम तोड़ दिए हैं। निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही मानव जगत में, मानव जीवन के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और यह घटना जीटी रोड पर घटती है। शेरशाह सूरी मार्ग जो ज़माने में, एक समय में, जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं दुनिया में होती थी, आज इसके निर्माण में जो जगह जगह भारी गड़बड़ियाँ की गई है। देख लें, रोड के यहाँ पीसीसी किया गया है और देखें आप बगल में गड्ढे को दिखावें। बड़ी भीषण दुर्घटना नहीं होती और इतने लोगों की जानें नहीं जाती। निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगा कि इस तरह की घटनाएं इस जीटी रोड निर्माण में 5 वर्षों से इस इलाके के लोग, अब उन लोग का सुनते सुनते लगता है कि दिनचर्या का काम हो गया है कि एक्सीडेंट होना ही होना है और लोगों की जान जाना ही है जाना। निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद घटना है। इस पर मैं कहूँगा कि जिला के डीसी साहब, एसपी साहब को अब चुप नहीं बैठना चाहिए, स्थल पर आकर के और संयुक्त रूप से इसका जांच करना चाहिए कि इसका दोषीवार कौन है। और वैसे दोषीवार जो ये सड़क निर्माण NHI है, जिसके कंट्रोलिंग में यह सड़क बन रही है, देख रेख में बन रही है, उस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार FIR भी हुआ है, बाद में FIR को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह से उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता जा रहा है। और यह सिर्फ अब जीटी रोड निर्माण सिर्फ लूट खसोट का एक चारागाह बन गया है। ना इसको 5 वर्षों में अभी तक कार्य आधा भी नहीं हुआ है और लोगों की जान आज दर्जनों के दर्जनों 100 से पार कर गया है, जो इस इलाके के और बाहर के लोग। ये कंपनी के काफ़ी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी कंपनियों को ऐसी जगहों पर ऐसे रहना नहीं चाहिए और सरकार के भी जो उच्च स्तरीय लोग हैं, साहब लोग हैं, उसे देखना चाहिए इस बात को कि यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है और लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कितने लोगों को इसमें मरने की संभावना? जी, कितने लोग इसमें मरे? गाड़ी उठ रही है, आप लोग देख लेंगे खुद। अभी तो पूरी जानकारी हमें भी नहीं है, अभी 5-6 जन पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ गोरहर थाना के पास आज कलकत्ता बस जो आ रही थी वो एक्सीडेंट हुई है, काफ़ी लोग मरे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके संबंध में? ये पूरी जो ये कंपनी जो काम कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, इसके लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं यहाँ कटिंग डाइवर्सन किया है और डाइवर्सन के बगल में इतना बड़ा गड्ढा करके रखा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और इस तरह का कई घटना घट चुका है। ये कंपनी के विरुद्ध में हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे, लेकिन धन्य हो यहाँ की सांसद और धन्य हो यहाँ का बड़े जनप्रतिनिधि जो चुपचाप सोए हुए हैं और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी सब लोग सोए हुए हैं। कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का जान जा चुका है। आज इस बस हादसा में आज लगता है कि अभी गिनती हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 20-25 लोगों का जान चला गया है। कितने लोग जख्मी हैं अभी गाड़ी उठने के बाद ही पता चलेगा। पता नहीं इस कंपनी से क्या स्वार्थ है लोगों को,
क्या अधिकारी पदाधिकारी को और बड़े जो नेता हैं उन लोगों को क्या स्वार्थ है जो इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करवा रहे जब ये काम नहीं कर रही है। तो हर जगह पे ये खाली नोचने और चोचने का काम किया है। देख रहे हैं गड्ढा करके जहाँ तहाँ छोड़ दिया है, जिसके कारण ये हादसा हो रहा है। इस डायवर्सन में लगता है ये 15वां एक्सीडेंट है, 15वां एक्सीडेंट है। उसके बावजूद भी ये कंपनी जो है लापरवाही में ही मतलब कि काम कर रहा है। आज गोरहर थाना के पास भयानक एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी दूर तक जीटी रोड जाम हो चुका है। भैया क्या कहेंगे इसके संबंध में? इसके संबंध में ये घटना सबसे बड़ा मर्माहत करने वाली है, दुखदायी है और इस तरह की घटना नित्य प्रतिदिन होते रही। NHAI के पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण जो यहाँ कार्य करा रही एजेंसी ये तो इतनी बेशर्म है कि घंटों आंदोलन के बावजूद भी देखने तक नहीं आती है और एक दूसरे पर पल्ले झाड़कर भाग जाती है। तो सबसे बड़ा दोषी इस कार्य में कर रहे राजकेसरी एजेंसी के पदाधिकारी लोग हैं जो इतनी लापरवाह ढंग से कार्य कर रहे हैं, इतने गलत तरीके से काम कर रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन घटना पर गट्ठा के वासी घटना में दुर्घटना में ग्रसित हो रहे हैं और पता नहीं आगे में किसकी बारी है कि इस तरह का स्थिति है कि मर्माहत करने वाली है, दुखदायी है। कई बार हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया है, धरना है, प्रदर्शन है, जीटी रोड जाम तक करने का काम किया है, लेकिन प्रशासन के NHAI के पदाधिकारियों को और काम कर रहे एजेंसी को, इस रोड को काम कर रहे एजेंसी को कान में जू नहीं रेंगती है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि प्रशासन और सरकार इस पर हरकत में आए और इसका निदान दिलाए, आम लोगों को जनजीवन से खेलना बंद करे। इसके लिए मैं आप लोगों के मंच से मांग करता हूं। 4-5 लोगों की मरने की पुष्टि है, करीब 4-5 आदमी घायल हुए हैं और पूर्व में तो कई घटना हुई, इसका आप लोग सब अच्छी से परिचित है। कई नित्य प्रतिदिन घटना दो हफ्ता होते रहते। सवार होंगे इस गाड़ी में? लगभग 50-60-70 तो होंगे ही। आज भयानक एक्सीडेंट हुआ है गोरहर थाना के पास, काफ़ी लोग मरे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके संबंध में? हम कहेंगे कि ये कंपनी जो है ना राजकेसरी वाला, ये फैक्ट्री खोल दिया है कि इंसान की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। दिन इस तरह का घटना यहाँ होता है और ये इसके कंपनी के लोग इसका काम में जू नहीं रेंगता है। ये कंपनी वाला एक फैक्ट्री खोल दिया है यहाँ की, यहाँ आवे और आदमी का मृत्यु नित्य प्रतिदिन ये होता है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन आकर के देखे कि कितना बड़ा यहाँ पर ये इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खुलेआम ये दावत दे रहा है, इसका रोड जो बन रहा है ये खुलेआम इंसानों की ज़िंदगी का से साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये सब चीज़ों पर NHAI के उन पदाधिकारियों से भी मांग करते हैं कि आप आएँ और देखें कि यहाँ किस तरह से ये घटना घट रही है। नित्य प्रतिदिन यहाँ 4-5 आदमी, आज कलकत्ता से जो बस आ रही थी और रोड के कारण उनका बैलेंस बिगड़ गया और जिसके कारण यहाँ मृत्यु के गाल में 6-7 लोग चले गए और सैकड़ों लोग आज हॉस्पिटल में, जिसका हाथ पांव और कितना घायल हो गया है। ये अभी हम तो हॉस्पिटल, हम लोग तो यहाँ आकर के ये सब देख रहे हैं। लगभग 2 घंटे पहले हुआ सर, लगभग 9 बजे है ना, 6-6:30 के लगभग हुआ है, 6:30 के लगभग हुआ है। वो गाड़ी कलकत्ता से खुली तो आ रही थी, ठीक ना, गाड़ी लगभग उसका स्पीड 80 से प्लस था। 100% ड्राइवर का गलती। आगे मिट्टी डाला हुआ है रोड पर, मिट्टी देख के वो डाइवर्ट किया, गाड़ी दूसरा लेन में लाया और उसी दरमियान उसका संतुलन बिगड़ा, गाड़ी कितने लोग मर चुके हैं? अभी तो लगभग 5 को तो हम सामने देखे हैं, उसके बाद दवा हुआ क्या था तो हम चल गए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल। तो अभी लोग करीब कितने यात्री होंगे बस में? 50 से प्लस था। आपका क्या नाम? गणेश कुमार। कहाँ से है? बिहार से।